विजय माल्या गिरफ्तार हो गए हैं। लंदन से विजय माल्या की गिरफ्तारी हुई है। माल्या को लाने के लिए सीबीआई की एक टीम लंदन भी जाएगी। 13 महीने से फरार चल रहे थे कारोबारी विजय माल्या, जिन्हें लोन डिफॉल्टर भी माना जा रहा था। इन्हें लंदन से गिरफ्तार किया गया है। इन्हें वेस्टमिंस्टर कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। भारत के 9,000 करोड़ रुपए के कर्ज लेकर भागने का आरोप है विजय माल्या पर, और इनको लेकर लगातार सरकार भी कटघरे में खड़ी हो रही थी और राजनीति भी लगातार हो रही थी। लेकिन बड़ी कामयाबी ये सरकार के लिए भी। भारत ने वैसे फरवरी में प्रत्यर्पण की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन फिलहाल अब जाकर गिरफ्तारी हुई है। प्रियंका इस वक्त हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका, फिलहाल गिरफ्तार हो गए हैं विजय माल्या। आगे का क्या कुछ होगा प्रोसेस उनको भारत लाने के लिए या वहां पर कार्रवाई चलाने के लिए? आज 9:30 बजे उनको अरेस्ट करा था एंड ऑर्डर जो आए थे वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू आए थे, बिकॉज ही हैड अ मीटिंग यहाँ पर जो उनके वो है क्या बोलते हैं वेस्टमिनिस्टर एंड स्कॉटलैंड यार्ड जो हमारी टीम है उनके थ्रू उनसे बात हुई थी एंड दिस इज द रीजन उनको मतलब अरेस्ट करा गया, बिकॉज ही इज द बिगेस्ट डिफॉल्टर। और उन्होंने यहाँ पर असाइलम करा हुआ था कि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट मुझे रिफ्यूज एज अ असाइलम प्रोवाइड करेगी। जी प्रियंका, लेकिन फ्रीली मूव कर रहे थे ये लंदन में और अपने आप को कह रहे थे कि लंदन के रहने वाले हैं, इसलिए भारत के कानून के दायरे में नहीं आते। तो आखिर अभी जाकर वो क्या कुछ कार्रवाई होगी जिससे ये कानून के दायरे में आ पाए? पहले तो उनको वेस्टमिनिस्टर कोर्ट में ले जाया जाएगा, फिर एक चार्जशीट बनाई जाएगी उनके अगेंस्ट की, जैसे 900 करोड़ का उनका जो घोटाला है वो उस पर पहले वो सारी इंक्वायरीज होगी। उसके बाद इंडिया से एक टीम को बुलाया जाएगा जो अरुण जेटली के थ्रू जिनसे बात हुई थी वो लेके जाएंगी विजय माल्या को ऑन द अदर प्रोसेस। कितना वक्त लग सकता है इस पूरे प्रोसेस में प्रियंका, अगर हम माने तो? हो सकता है कि अगले 15 दिन के अंदर अंदर विजय माल्या वापस इंडिया चले जाएंगे और हो सकता है कि 1 महीना भी लग जाए। इट डिपेंड्स ऑन द चार्ज शीट कितना टाइम लगता है उसमें, क्योंकि कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर उनको वेस्टमिनिस्टर कोर्ट में ले जाया गया था आज आफ्टर ही गॉट अरेस्टेड। फिर डिपेंड करता है कि उनको बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, बिकॉज ऑफ द ऑफेंस, इतना बड़ा ऑफेंस है। और अरुण जेटली ने रिक्वेस्ट करा था यहाँ की यूके के काउंसलर को, तो आई डोंट थिंक सो इट विल बी वेरी इजी फॉर हिम टू गेट अवे। वो ऐसे नहीं निकल पाएंगे। बिल्कुल प्रियंका, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास फिर लौटेंगे। धीरेन्द्र पुंडीर हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, यही वो माल्या है जिनको लेकर लगातार संसद और संसद के बाहर भी राजनीति हो रही थी, अब अरेस्ट हो गए हैं। कितनी बड़ी कामयाबी सरकार के लिए मानी जाए? देखिए, एक बहुत बड़ी कामयाबी इसकी है कि इस काफी आरोप सरकार को झेलने पड़े, यहाँ तक कि संसद में इस पर बात उठी। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी और उनको वापस लाना अगर सरकार ले आती है, जब इसके बाद एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस पर बातचीत होगी, फिर में जो इंडियन चार्जशीट है उस पर बातचीत होगी, उसके बाद जब इनको ले आती है तो ये यकीनन एक बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि विजय माल्या या कुछ चेहरे के तौर पर स्टेब्लिश हो जाते हैं। विजय माल्या का चेहरा इतना बड़ा सिंबॉलिज्म, बिल्कुल सिंबॉलिज्म है ये एक तरह से विजय माल्या का पकड़ा जाना। धीरेन्द्र, इसे माना जाए कि जो ब्लैक मनी के खिलाफ और करप्शन के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रही थी सरकार, अब ये सिंबॉलिक बन जाएगा कि हमने तो माल्या को हम ले आए, आपने क्या किया दूसरी सरकारों के लिए? देखिए, वो प्रोसेस तो राजनीति का एक अपना हिस्सा है, लेकिन ये एक सरकार के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि सरकार जिस तरह से आरोपों के घेरे में आ गई, संसद में आने के बाद अगले दिन जब विजय माल्या यहाँ से निकल गए और अचानक विजय माल्या जब यहाँ से निकले तो सरकार को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। लिहाजा हालांकि जो एजेंसी है सीबीआई है, जो इंटरव्यू के माध्यम से जो अपने नॉलेज सर्व कराती है, उन तमाम की बड़ी अच्छी कोशिशें थी और ये अरेस्ट होना यकीनन एक बड़ा संदेश तो होगा कि सरकार काले धन की वापसी या जो हिंदुस्तानी पैसे को लेकर बाहर निकले हुए लोग हैं उनको वापस लाने के लिए कटिबद्ध है, ये दिखेगा इस बात। जी, प्रियंका भी हमारे साथ इस वक्त लंदन से मौजूद है, हमारे संवाददाता। प्रियंका, सिटीजनशिप का स्टेटस क्या था जो विजय माल्या रह रहे थे लंदन में, और किस तरह से रह रहे थे, मतलब क्या स्टेटस था उनका रहने का, और उनका जो एक्स्ट्राडिशन होगा इसका क्या असर पड़ेगा उस पर? जी, इनका स्टेटस तो बहुत ही अच्छा था, बिकॉज यहाँ पर आराम से घूम रहे थे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, इन्होंने गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन मांगी हुई थी, सो ही वाज डूइंग एवरीथिंग राइट। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था कि उनको छुप छुप के कुछ करना पड़ रहा था। तो
जहाँ पर इनके पास वीसीज बोलते हैं हम यहाँ पर, जो मेन आफ्टर बैरिस्टर के ऊपर होते हैं वीसीज, तो इनके पास सब कुछ थे। तो उनका केस लड़ा जा रहा था, इनको सिटीजनशिप मंगाई जा रही थी, सब कुछ इनको प्रोटेक्शन मिल रही थी। अब एकदम से जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने ज्यादा दबाव डाला आफ्टर अरुण जेटली, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट, यहाँ की यूके गवर्नमेंट ने भी कहा कि ओके ठीक है, जैसे आप चाहेंगे वैसे होगा। तो इसलिए इनका सारा जो प्रोटेक्शन था वो एकदम से हट गया, एंड दिस रीजन वो अरेस्ट हुए। नहीं तो इनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, बिल्कुल, तो कभी बिल्कुल। जाते ही नहीं वापस, क्योंकि इनके बेटे आ रहे हैं यहाँ पर। सिद्धार्थ माल्या वाज ऑल द टाइम हियर, वो इनसे मिलने आ रहे थे, कभी इनकी वाइफ आ रही है, कभी कोई आ रहा है, तो इनको इनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी जिस तरह से होनी चाहिए एक क्रिमिनल के ऊपर। Yes, यानी कि he was not considered a criminal there. Celebrity here. हाँ, He was not a criminal, a celebrity there. बहुत बड़ी बात प्रियंका बता रही हैं। हमारे साथ धीरेन्द्र भी लगातार बने हुए। धीरेन्द्र, आपने प्रियंका की बात सुनी, एक शख्स जो सेलिब्रिटी की तरह घूम रहा था, जिससे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही थी, अचानक ऐसा क्या हुआ होगा? रिक्वेस्ट तो पहले से ही किया जा रहा था, लेकिन तब ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं सुन रही थी क्या? और अभी अचानक क्या हुआ होगा जो प्रत्यर्पण के लिए तैयार हो गए? देखिए, सरकार की सिंसियरिटी होती है, क्योंकि ब्रिटेन के साथ लगातार कई बार ये बात हुई। यहाँ तक थेरेसा मे के साथ बातचीत इसका इशू था। जब भी सरकार की बातचीत ब्रिटिश फॉरम पर हो रही, तो सरकार इस पर स्ट्रेस डाल रही थी कि वो इस तरह से नहीं छोड़ा जा सकता है, और हिंदुस्तान के बहुत स्ट्रॉन्ग सबूत भी मायने रखते हैं। यहाँ ये देखना हुआ कि कई बार लॉ में इस बात की, कई बार लोग इस बात का फायदा उठा लेते हैं। इस तरह से उनके खिलाफ सबूत होते हैं, उन सब की कमी का वो देश में और शरण लेते हैं, तो ये बात बताते हैं कि हमारे खिलाफ इस तरह की नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले में विजय माल्या के खिलाफ चेन एस्टेब्लिश थी, पूरी तरह से पैसा किस तरह से निकला और कैसे बाहर गया, वो तमाम चीजें मौजूद थी। लिहाजा ब्रिटिश सरकार के पास बहुत ज्यादा उनका सेव करने का कोई जरिया नहीं था, और जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट इसको फॉलो कर रही थी, वो ये बताती है कि ये लोग को लाने के लिए कमिटेड लग रहे थे। अब बाकी सब पर तय होगा। बिल्कुल बिल्कुल धीरेन्द्र, तो एक बार फिर से ये बड़ी खबर बता दे, 13 महीने से फरार थे विजय माल्या, कारोबारी, लोन डिफॉल्टर भी इन्हें भारत में माना जा रहा था, और अब इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। वेस्टमिनिस्टर कोर्ट में इन्हें पेश किया जाएगा, और उसके बाद प्रत्यर्पण का इनका रास्ता साफ होगा। 9,000 रुपए का इन पर फिलहाल 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज है इन पर, और इन पर कई एयरलाइंस, किंगफिशर एयरलाइन पर बैंकों के 6,963 करोड़ रुपए का बकाया था। इसके अलावा इंटरेस्ट के बाद टोटल लायबिलिटी 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो चुकी थी। एयरलाइंस तो 2012 में बंद हो गई थी, और 2014 में फ्लाइंग परमिट कैंसिल भी हो गया था, लेकिन जो बैंकों का बकाया था वो अभी भी बाकी था, और ये सारी बकाया राशि ना चुकाने की बात भी हुई थी। और इसको लेकर अचानक देश छोड़कर लंदन चले गए थे विजय माल्या, और इसको लेकर देश में राजनीति भी खूब हुई थी, क्योंकि कहा जा रहा था कि जहां आप डिमोनेटाइजेशन कर रहे हैं, जहां आप काले धन पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां विजय माल्या जैसे कारोबारी हजारों करोड़ के रुपए चपेट में अपने लेकर, और वो गायब हो गए हैं भारत से, और सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। तो जाहिर सी बात है, सरकार के लिए एक बड़ा बूस्ट है। प्रियंका भी इस वक्त लंदन से हमारी संवाददाता लगातार बनी हुई है। प्रियंका, लेकिन अब जो एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस होगा, माना जाता है कि लंदन यूके के लीगल सिस्टम के हिसाब से वो कॉम्प्लेक्स लीगल सिस्टम है। प्रियंका, आपके पास हम वापस लौटेंगे। हमारे साथ शाहनवाज हुसैन जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता इस वक्त। शाहनवाज जी, वैसे तो बड़ी कामयाबी मानी जाए इसको आपके लिए, लेकिन क्या इतना आसान है भारत लाना? क्योंकि यूके का जो कॉम्प्लेक्स लीगल सिस्टम है, जब तक जज सेटिस्फाइड नहीं होंगे कि ये क्राइम है वहां, तब तक तो शायद नहीं आ पाएंगे। देखिए, सरकार के हाथ बहुत लंबे हैं, कोई इस देश के खजाने को लूट कर भाग नहीं सकता। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही कहा था कि भ्रष्टाचार से और देश के खजाने को लूटने वालों से, देश का पैसा लेकर भागने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और हमारी सरकार ने ट्रीटी यूके के साथ भी, और उसकी वजह से वो गिरफ्तारी हुई है, और जब गिरफ्तारी हो गई है तो लेकर आएंगे भी, उसमें किसी को कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। आपके सरकार के कानून के हाथ बहुत लंबे हैं शाहनवाज जी, तो क्या ललित मोदी तक भी पहुंचेंगे? देखिए, जो भी इस देश का खजाना का रुपया भी कहीं कोई लेकर भाग जाना चाहेगा, तो वो बख्शने वाले नहीं हैं। अभी सवाल विजय माल्या का है। जब सरकार हर चीजों पर, हर पहलू पर विचार करती है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि खबर आई है
बहुत दिनों से इसकी चर्चा थी कि सरकार क्या कर रही है। सरकार ने ट्रीटी की जी। और आज इसका नतीजा है कि वहाँ स्कॉटलैंड यार्ड ने उनको गिरफ्तार किया है। हम उम्मीद करेंगे कि जरूर हम लेकर आएंगे। 9,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज है वो उनके आने से भी ज्यादा मायने रखता है, तो क्या वो पैसा भी उनसे वसूल कर पाएगी आपकी सरकार? मकसद तो पैसा ही वसूल करना है ना। जो है इरादा है वो मजबूत है। मैंने आपसे पहले कहा कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बात देश को कह चुकी है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा जी। कोई पैसा लेकर चल और वो चैन से इंग्लैंड की वादियों में घूमेगा, ये नहीं हो सकता। सरकार ने लेकिन शाहनवाज जी आपकी सरकार 3 साल से है, चैन से वो लगातार इंग्लैंड की वादियों में घूम रहे थे, जिस तरह हमारी संवाददाता भी बता रही हैं। सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट मिल रहा था, उन्हें वहां पर प्रोटेक्शन मिली हुई थी। अभी अचानक कैसे हो गया कि वही सरकार जो प्रोटेक्शन दे रही थी गिरफ्तार कर लिया? क्या भारत के दबाव का असर था या भारत में आपकी सरकार पर जो दबाव पड़ रहा था उसका असर था? देखिए, जो हमारे विरोधी हैं वो कुछ इस तरह की बात कह सकते हैं, उनका दबाव तो किसी पर खुद को नहीं है। लेकिन हमारी सरकार का प्रयास, हमारी सरकार की सिक्योरिटी की हमने, उसके लिए एक नहीं अनेक उपाय किए, तब जाकर। और ट्रीटी एक दिन में नहीं होती कि छू मंत्र कर दिया और ले आए पकड़ के। उसके लिए बाज़ाब्ते 2 गवर्नमेंट के बीच में ट्रीटी नहीं थी, और वो ट्रीटी होने के बाद आज ये गिरफ्तारी अगर स्कॉटलैंड यार्ड ने किया है, आप ये अपेक्षा रखिए, और देश को अपेक्षा है, हमारे विरोधियों की अपेक्षा नहीं हो सकती है जी। उनका काम है कि हमारे बारे में, हमारी सरकार की नीतियों के बारे में आलोचना करना और कहना कि हम करेंगे तो जनता का दबाव होगा, और हम नहीं करेंगे तो जी कहा जाएगा कि हमारी तरफ से। चलिए, ये सरकार की आपकी तो बड़ी कामयाबी माना जाए। शाहनवाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। स्कॉटलैंड यार्ड यानी यूके पुलिस ने गिरफ्तारी की है और अब उन्हें वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस शुरू होगा, भारत में लाया जाएगा। बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। सबसे ज़्यादा खुशी उस दिन होगी जिस दिन हमें हमारे ड्यूज़ मिलेंगे, लेकिन उसके लिए ये पहला स्टेप है और हमें खुशी हो रही है कि पहला स्टेप हम एटलीस्ट अचीव कर पाए हैं। अब वेदर वो इंडिया में एक्स्ट्राडाइट होते हैं कि नहीं वो हमें बाद में पता चलेगा, बट कम से कम इस स्टेप तक तो पहुंचे, तो हमारे लिए बहुत 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 बड़ी विक्ट्री है। और एटलीस्ट हमें अब पता चलता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल आदमियों को भी जस्टिस की तरफ लाया जा सकता है इंडिया में। सो वेरी गुड, एंड हम बहुत खुश हैं। तो भारत के कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, इससे कोई भी बचकर नहीं निकल पाएगा, चाहे कितनी भी दूर वो भारत से निकल जाए, चाहे हजारों किलोमीटर दूर जाके लंदन में ही क्यों ना सेटल हो जाए, चाहे कितना भी पावरफुल हो, चाहे कितना भी इन्फ्लुएंशियल हो, लेकिन अगर देश का पैसा किसी ने चुराया है या देश को धोखा दिया है या टैक्स पेयर्स मनी के साथ जिसने धोखा किया है, वो बच नहीं पाएगा। यही फिलहाल इस खबर से समझ में आ रहा है, क्योंकि सरकार पर लगातार हमले भी हो रहे थे। इसको लेकर कांग्रेस ने संसद में पूछा भी था कि देश कैसे छोड़ दिया विजय माल्या ने 9,000 करोड़ रुपए का कर्जा जिसके ऊपर था, बिना चुकाए हुए फरार कैसे हो गया। तब हालांकि सरकार ने यह कहा था कि यूपीए के समय यह कर्ज मिला था। नलिन कोहली बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नलिन कोहली जी, बधाई हो आपको, बड़ी कामयाबी आपके सरकार के लिए, लेकिन कहीं ये सिंबोलिज्म ही ना रह जाए कि गिरफ्तार हो जाए और एक्स्ट्राडिशन ना हो पाए, क्योंकि ये टफ है। देखिए, मुश्किल या आसान कुछ नहीं है। बात है कि क्या सरकार की तरफ से पहली बात है कि इच्छा शक्ति है या नहीं है इस प्रकार के केसेस की कार्रवाई करना। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बनते ही एक स्पष्ट संदेश किया है कि निरंतर लगातार रूप से काले धन के खिलाफ लड़ाई जारी है। जो लोग देश के पैसे को लेकर भगौड़े हुए हैं उन पर कार्रवाई जारी रहेगी। और आप याद करेंगे, पहली मीटिंग में एसआईटी हुआ जहां काले धन की लड़ाई थी, और विजय माल्या के केस में कहा गया कि हम हर प्रयास करेंगे। तो नोटिस बदले गए ताकि अरेस्ट संभव हो। हर स्तर पर इसकी बातचीत हुई, चाहे हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली जी हैं जब लंदन गए थे, और अब जाकर ये अरेस्ट संभव हुआ है। जो भी अब होगा ये कानून के तहत ही होगा, क्योंकि भारत कोई पाकिस्तान की तरह देश नहीं है जहां पर कैंगरू कोर्ट चलते हैं। हमारे यहाँ पूरा प्रोसेस फॉलो होगा। वो प्रोसेस जो भी हो,
सरकार ने जब एजेंसीज को खुली छूट दी है कि वो अपना काम करे, निष्पक्ष रूप से काम करे और वापस उनको लाने का हर प्रयास करे, तो ये प्रयास जारी रहेगा, अंत तक चलेगा। तो मैं मानता हूं ये इच्छा शक्ति स्पष्ट हुई है और उस रूप से कामयाबी है, और प्रोसेस का बढ़ जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चलिए, शुक्रिया नलिन कौल इस पूरी बातचीत के लिए। तो बड़ी कामयाबी है सरकार के लिए, ये माना जा रहा है, क्योंकि विजय माल्या को लेकर लगातार राजनीति भी होती रही और सवाल भी उठते रहे कि 9,000 करोड़ रुपए देश का लेकर और लगातार जो कई बैंक हैं उनका लेकर कैसे कोई शख्स बाहर जा सकता है।